हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने उसके इंट्रोडक्शन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 एक्स इंटू लॉग एक्स टू द पावर m। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो फंक्शन होंगे। उसमें से दो फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें पहला वाला, इन दोनों में से कोई एक फंक्शन हमें मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 1/x मिल जाएगा, इसलिए हमने लॉग एक्स को z माना है। तो 1/x dx लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन और z का डिफ्रेंशिएशन dz। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जिसका वैल्यू जो माना है हमने वो डाल देंगे। लॉग एक्स का वैल्यू हमने z माना था, लॉग एक्स के प्लेस में हमने z लिख दिया और उसका पावर m है तो हमने वैसे ही लिखा है। 1/x dx के प्लेस में हमें z फाइंड किया, सॉरी dz फाइंड किया, तो dz लिखेंगे। तो यहाँ पहले हमारा फंक्शन z के टर्म में था, अब हमारा फंक्शन का जो टर्म है, पहले हमारा फंक्शन x के टर्म में था, अभी जो हमारा फंक्शन है वो z के टर्म में हो गया है। तो अब 1/z टू द पावर m है, तो अब इसे हम इसे ऊपर ले जाते हैं z को, तो हमारा पावर माइनस में आ जाएगा। तो अब ये हमारा सिंपल फॉर्म में बन गया, जैसा कि इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला है x टू द पावर n dx का वैल्यू x टू द पावर n+1/n+1 होता है, उसके पावर में एक इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें हमारा पावर क्या है, -m में 1 इंक्रीज कर दिया हमने, और जो ऊपर में इंक्रीज करेंगे वही नीचे में भी करेंगे, डिवाइड बाय -m+1 सी इज़ अ कांस्टेंट। अब लास्ट में हमें z का जो वैल्यू हमने पहले पुट किया था वो हमें वापस लिख देना है, लॉग एक्स सॉरी, और जैसा था वैसे। अब हमने यहाँ -m+1 को 1 - m भी लिख सकते हैं, आप इस यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है cot x इंटू लॉग साइन एक्स। तो एक बात याद रखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में dx मेंशन नहीं किया रहता, ये हमें खुद से डालना होता है। तो इससे पहले दो फंक्शन है हमारा, दोनों फंक्शन को हम अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, लॉग साइन एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए, अगर कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें माइनस कॉस एक्स स्क्वायर मिलेगा, जो हमारा ये वाला फंक्शन नहीं है, हमारा दूसरा फंक्शन लॉग के टर्म में है। तो लॉग साइन एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें कॉट एक्स ज़रूर मिलेगा, इसलिए हम लॉग साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लॉग साइन एक्स इज इक्वल्स टू जेड, इसे जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो 1/x एक्स के प्लेस में क्या है, साइन एक्स है, इसलिए हमने 1/sin x लिखा। अब हमारा जो ये फंक्शन है इसे भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x होगा, इज इक्वल्स टू dz/dx। cos x बाई साइन एक्स क्या होता है, cot x होता है। ये dx हमने ऊपर ले गया क्योंकि हमारा यहाँ पे cot x dx का वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने dx को यहाँ पर रखा, इज इक्वल्स टू dz। cot x dx का वैल्यू क्या है, dz फाइंड किया हमने। तो अब हम इस यहाँ देखते हैं, लॉग साइन एक्स का वैल्यू हमने z माना था और कॉट एक्स डी एक्स हमने डी जेड फाइंड किया, हमने डी जेड लिख दिया। अब ये तो सिंपल फॉर्म में आ गया, z अब इसके पावर में 1 है तो हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, 1 + 1 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी इज अ कॉन्स्टेंट, एंड z का वैल्यू हमने क्या माना था, लॉग साइन एक्स हमने लिख दिया, हो गया हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log x का स्क्वायर बाय एक्स। तो अब यहाँ भी दो फंक्शन है, दो फंक्शन को पहले हम अलग अलग सेपरेट करते हैं। पहला फंक्शन है हमारा 1 + log x होल स्क्वायर प्लस इंटू 1/x dx। तो फिर से हम log x को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 1/x dx मिल जाएगा। तो चलिए इसे पुट करते हैं, 1 + log x इज इक्वल्स टू z। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, इसलिए हमने नहीं लिखा है। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dx होगा और z का डिफ्रेंशिएशन dz होगा। फिर से हमें वैसे ही क्वेश्चन में पुट कर देना है जो हमारा आया है। तो हमने z क्या माना था, 1 + log x के प्लेस में हमने z लिख दिया, z² प्लस 1/x dx के प्लेस में dz लिख दिया है। अब जैसा कि हमने बताया था कि x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, तो उसमें क्या करते हैं, उसके जो भी वैल्यू होता है, उसकी जो पावर होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 2 में एक ऐड करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, ये फॉर्मूला है 1/3। अब जो भी अब जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखेंगे, बस z के जगह में उसका वैल्यू डाल देंगे प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4, i इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन को हम i भी लिखते हैं, i इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आपको ये देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, पर ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कैसे करते हैं। अब हमें इसे, ये जो टर्म है, इस टर्म को हम z मानते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू z। अब इसे एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा, x को डिफ्रेंशिएट करने से 1 मिलेगा, और 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ हमने dz बाई dx होगा, dx को हमने ऊपर लिखा है, तो हमें क्या मिला 2x dx प्लस 1 dx dz। तो अभी हमें देखना है, जैसा कि हमने बताया था कि हमें एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने से हमें दूसरा फंक्शन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 4x प्लस 2 है, पर यहाँ हमें 2x प्लस 1 मिला है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 4x प्लस 2 में से अगर 2 कॉमन निकाल देंगे तो हमें 2x प्लस 1 मिल जाएगा। तो वही देखिए हमने क्या किया है, 2 कॉमन निकाल दिया, इसमें से 2x प्लस 1 हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। 2 लिखा। अब 2x प्लस 1 dx के प्लेस में 2x प्लस 1 dx के प्लेस में हमने dz लिखा है और रूट अंडर z लिखा है। हाँ, तो अब जैसे कि हमें क्या मिला, 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट z dz। 2 तो वैसे ही लिखेंगे, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट z को हम z हाफ लिख सकते हैं, z टू द पावर हाफ dz। अब फिर से ये x टू द पावर n के फॉर्म में ही है, तो इस जो भी पावर है तो उसमें 1 इंक्रीज कर दे, तो हाफ में हम 1 इंक्रीज करेंगे तो 3/2 होगा, और जो पावर होता है वही हम डिवाइड में भी लिखते हैं, 3/2 प्लस c। तो अब ये 3/2 को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो 2/3 लिखेंगे। z और उसके जो भी पावर में है, उसके पावर में क्या है, 3/2 प्लस c है। 2 इंटू 2 4/3, z लिखा हमने 3/2 प्लस c। अब z का वैल्यू जो भी है वो हमने पुट नहीं करा है, आप इसमें पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। इसे देखिए दोस्तों, इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक इजी मेथड है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो पहले हम इजी मेथड बनाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको ये मेंशन नहीं किया रहेगा कि आप इस मेथड से बनाइए, क्योंकि ये हमें खुद से देखकर पता करना पड़ता है कि ये हम किस मेथड से बनाएंगे। तो इसलिए आपको जो भी इजी लगे आप वैसे बना सकते हैं। इसमें देखिए, हमने जैसे अपने ये प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला वाले में बताया था कि e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन अगर करते तो ex ही होता है। तो इसी तरह से e टू द पावर, ये पूरा को हम अगर x समझ ले तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होगा। तो e टू द पावर x हमने लिख दिया, जो भी है हमारा x की जगह 2x प्लस 3 है। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो हम डिवाइड के फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमारा x का कोफिशिएंट 2 है तो हमने 2 लिख दिया, प्लस के हो गया। अब इसे ही हम अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, तो देखिए क्या करते हैं, हमारा ये जो ऊपर का फंक्शन है उसे हम z मानेंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू z। अब 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा और dz बाई dx, तो dx लिखे, dx इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर तो हमारा 2dx तो मांगा नहीं है, यहाँ पर 2 है नहीं, सिर्फ dx का वैल्यू हमें चाहिए, तो इसलिए हमने dx को अकेला रखा, इज इक्वल्स टू dz बाई 2, ये 2 हमने यहाँ ले आया। अब क्या करना, अब क्वेश्चन लिखे और e टू द पावर e लिखा हमने। अब z के प्लेस 2x प्लस 3 के प्लेस में हमने क्या माना था, z, तो z लिख दिया, dz। अब हमें dx के प्लेस में हमने dz बाई 2 फाइंड किया था, तो dz बाई 2 फाइंड लिख दिए। 2 क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर z dz, तो हाफ लिख दिया जो कांस्टेंट है। अब जैसे फिर से हम वही बोलेंगे कि हमारा फॉर्मूला था e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, तो इसी तरह से e टू द पावर z का इंटीग्रेशन e टू द पावर z ही होगा, प्लस c लिख दिया। अब z का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3 है, वो हमने लिख दिया। अब तो देखिए अगर आप दोनों का आंसर मिलाएंगे तो सेम है, तो हमारा यही इजी पड़ा ना कि हमें एक लाइन में पता चल गया क्या करना है, इतना क्यों करना है। फिर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में बता रही हूँ, इसलिए मैंने बता दिया कि इसे कैसे करते सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई e टू द पावर x स्क्वायर dx। इसमें दो फंक्शन क्या है, इसमें पहला फंक्शन है x dx
और दूसरा फंक्शन है 1/e⁻x²। तो अब हम z किसे मानेंगे, z x² को मानेंगे। x² को इसलिए मानेंगे क्योंकि अगर x² को z मानते उससे डिफ्रेंशिएट करते तो इससे हमें x dx मिल जाएगा, जो कि पहला फंक्शन है। तो देखिए x² = z माना, इसे डिफ्रेंशिएट किए तो 2x dx = dz मिला। अब हमें क्या चाहिए, x dx चाहिए। तो x dx चाहिए तो हम 2 को डिवाइड के फॉर्म में ले आएंगे, x dx = dz/2। इतना आपको समझ में आया। अब जो क्वेश्चन है, अब उसमें हम x dx के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, dz/2 हमने लिख दिया। और e⁻x² के प्लेस में क्या लिखेंगे, e तो वैसे ही लिखेंगे, x² को हमने z माना है तो z लिख दिया हमने। फिर हाफ, अब ये 2 जो है 1/2 ये कांस्टेंट है, इसलिए हम इसे बाहर निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻z dz बचा। अब जैसे कि हम अगर इसे ऊपर ले जाते तो हमारा जो पावर है वो माइनस में आ जाएगा, e⁻−z dz लिख दिए। 1/2 इंटू, अब जैसे कि हमने बताया कि e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होगा, तो इसी तरह से जो भी इसका इंटीग्रेशन है वो तो e⁻−z ही होगा। अब माइनस जो बचा, माइनस इस, अब z का कोफिशिएंट क्या है, z का कोफिशिएंट -1 है, तो हमने नीचे -1 लिखा है। जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो हम डिवाइड में लिखेंगे, प्लस सी। अब इस माइनस को, ये माइनस हमने यहाँ लिया है, -1/2 e⁻−z प्लस सी। अब ये z का वैल्यू हमारा क्या था, अब z का लास्ट में हमें z का वैल्यू पुट करना होता है, तो z का वैल्यू हमारा x² है, तो वैसे ही हमने लिख दिया। अब ये -x² है, इसे हम अगर पॉजिटिव लिखना चाहे तो हाफ -12 इसे नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस सी हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू √1 + 2x² dx। इसमें भी हमें दो फंक्शन है, एक x dx है और दूसरा फंक्शन है √1 + 2x²। तो अब हम इसे फिर से हमें किसी एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें दूसरा फंक्शन चाहिए। 1 + 2x² को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें x dx मिल जाएगा, इसीलिए हमने इस फंक्शन को z माना है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2 कांस्टेंट है वो हमने वैसे लिखा है, और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, = dz/dx। अब 4x, ये 2 × 2 4x, नीचे का dx हमने ऊपर ले गया, dx = dz। अब हमें क्या चाहिए, हमें हमारा फंक्शन x dx है, तो हमने x dx फाइंड किया है और ये 4 जो है डिवाइड के फॉर्म में ले आए। फिर से वही करना है, इंटीग्रेशन ऑफ जो हमारे क्वेश्चन में पुट किए थे 1 + x² को हमने क्या माना था, z, √z हमने लिख दिया, हमारे क्वेश्चन में रूट अंडर है इसलिए हमने लिखा है, और x dx के प्लेस में हम dz/4 लिखेंगे। 4 कांस्टेंट है उसे हमने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन ऑफ z, अब हाफ को हम रूट को हम हाफ भी लिख सकते हैं, z⁻½ dz लिखा, कांस्टेंट वैसे ही लिखेंगे। अब जैसा कि फिर से ये हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में हो गया, x⁻n के फॉर्म में, तो उसमें होता है तो हम उसके पावर में एक इंक्रीज़ करते हैं, हाफ में एक इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा 3/2 आएगा, और जो भी उसके पावर में होगा वो हम डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस सी लिखा, सी इज़ अ कॉन्स्टेंट 1/4। अब इसे अगर रिवर्स करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 z⁻3/2 प्लस सी, 2 × 1 2। अब हम यहाँ काट देते हैं, 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4, तो 1/2 मिल गया। 2 × 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1 × 1, 1 × 1 1 एंड 2 × 3 6, z⁻3/2 प्लस सी। z का वैल्यू हमारा क्या था, 1 + 2x² था, वो हमने लिख दिया, हो गया हमारा पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - √x dx। अब ये देखने में तो हमें एक ही फंक्शन लग रहा है, तो इसे दो फंक्शन में हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो कॉमन निकाल सकते हैं। 1/√x अगर कॉमन निकाल देंगे इन दोनों में से तो हमारा दो फंक्शन हो जाएगा। x से √x कॉमन निकालेंगे तो x आएगा, जैसा कि हम जानते हैं √x × √x = x होता है, तो इसमें से √x हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ अंदर √x बचा। अब इसमें से √x निकाल दिया, 1 बचा हमारा dx। अब इन दोनों फंक्शन में से हम किसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमें कोई एक फंक्शन मिल जाए,
तो हम रूट एक्स माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिससे हमें 1/√x dx मिलेगा। तो चलिए देखिए कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x होता है। ये आप फार्मूला है, ठीक है, इज इक्वल्स टू dz/dx। तो वन हमें क्या चाहिए, हमें 1/√x dx चाहिए। तो 1/√x dx को हमने ऊपर ले गया और 2 जो है हमारा डिवाइड के फॉर्म में है, तो ये हम राइट साइड में भेजेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में बन जाएगा। I इज इक्वल्स टू 1/, अब क्वेश्चन पे अब जैसा जैसा हमने फाइंड किया वैसा लिख देना है। 1/√x माइनस 1 के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 1/z, क्योंकि z माना था। और 1/√x dx के प्लेस में हम 2dz लिखेंगे, जैसा कि हम यहाँ फाइंड किए हैं। 2 इज़ अ कांस्टेंट, वो बाहर हमने कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz, फिर 2 कांस्टेंट वैसे ही हमने लिखा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/z का फॉर्मूला होता है log z, log mod ऑफ z प्लस c, c इज अ कांस्टेंट। 2 log z का वैल्यू हमारा क्या है, z का वैल्यू हमारा है √x माइनस 1 प्लस c, बन गया हमारा ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x बाय √x प्लस 4 dx। इसमें हमारा दो फंक्शन क्या है, एक x dx है, दूसरा 1/√x प्लस 4 है, ठीक है। तो अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हमें ये दूसरे तरीके से बनाएंगे। x प्लस 4 dx, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू z माना, क्योंकि x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, x को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 तो हमारा कोई फंक्शन है नहीं, तो इसलिए हमें ई से करना है डिफ्रेंशिएट। तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू z, x का डिफ्रेंशिएशन 1, 4 इज अ कांस्टेंट सो 0 एंड dz/dx। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dx इज इक्वल्स टू dz होगा। अब यहाँ देखिए, क्योंकि हमें तो हमारा फंक्शन क्या था, x dx था, तो x dx तो हमें मिला नहीं, तो dx के प्लेस में हम dz लिख सकते हैं, ठीक है। और x प्लस 4 के प्लेस में z लिख सकते, बचा क्या, x के प्लेस में हमें क्या लिखना होगा, x को भी तो हमें z के टर्म में चेंज करना है। तो x हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस लाइन से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू z माइनस 4। तो x का वैल्यू भी हमारा z के टर्म में आ गया, dx भी हमारा z के टर्म में आ गया, और ये तो हमने पुट किया है, तो सारा हम z के टर्म में लिया। अब हम पुट करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, x, हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया फिर से, इंटीग्रेशन ऑफ x बाय √x प्लस 4 dx। तो x के प्लेस में हमने क्या माना था, z माइनस 4, और x प्लस 4 को z माना था, तो √z लिख दिया, और x के प्लेस में dz लिखा हमने। अब इसे सेपरेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ z बाई √z dz, इसे सेपरेट कर दिया, फिर -4 रूट इंटीग्रेशन 1/√z dz। तो z के प्लेस में हम √z इंटू √z लिख सकते हैं, इससे एक ये कैंसिल हो गया, dz -4। अब इसे अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो -½ होगा, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो हमारा जो भी पावर है वो माइनस में आ जाता है, dz। तो अब फिर से ये है √z को हम हाफ हमने लिख दिया, -4 इंटीग्रेशन ऑफ z माइनस हाफ dz। अब इंटीग्रेट करेंगे, ये दोनों फंक्शन जो हमारा है x⁴n के फॉर्म में, उन दोनों में क्या करते हैं, और उसके जो भी पावर में होता है उसे 1 इंक्रीज़ करते हैं। तो हाफ में 1 इंक्रीज़ करेंगे 3/2, और इसे, और जो हमारा जो भी पावर होता है वो नीचे आ जाता है 3/2 डिवाइड के फॉर्म में, तो उसे हमने रिवर्स करके 2/3 लिखा है। एंड -4 माइनस हाफ में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हाफ होगा, z⁴, और इसकी जो भी पावर में होगा वो हम नीचे लिखते हैं डिवाइड के फॉर्म में, उसका हम रिवर्स करेंगे तो 1/2 हमारा 2/1 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। हमारा z के टर्म में जो भी था, z हमने जो जिसे भी माना था वो हम लिख देंगे, x प्लस 4, और यहाँ भी x प्लस 4 हो गया हमारा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं अच्छा लगा हो तो भी लाइक कीजिए।